आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी माइक्रोफेरेड में हमें निकालनी है। जिसके लिए आपके पास में विकल्प है। ये है हमारे पास में अ, ब, स और ये द। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है हमारे पास में ए और ये हमारे को बी दिया गया है। इसी चित्र के अंदर अगर मैं इनके नाम दे दूं, नामकरण कर देते हैं इनका। ये मान लेते हैं ये हमारे पास में पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फिर ये सातवां है, ये आठवां है और ये नवा है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो बच्चों, तो 1, 2 और 3 जो है वो श्रेणी क्रम में है। मैं यहाँ से लिख देता हूं, है ना, 1, 2 व 3 संधारित्र कौन कौन से? संधारित्र 1, 2 व 3 श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता वो कितनी हो जाएगी? इनकी अलग से निकाल लो। ये कितनी है हमारे पास में? ये हमारे पास में सी डैश मान लेते हैं, तो या फिर सी डैश मान लीजिए। चलिए, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में? वो कैसे करके निकालते हैं बच्चों सी डैश को? इसका जो मान निकालते हैं वो देखिए ध्यान से। वो निकालते हैं 1/c डैश बराबर जो हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तीनों के तीनों ही जो है वो 3-3 माइक्रोफेरेड गए हैं, यानी कि ये 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये मेरे पास में हो जाएगा 1/c डैश बराबर जो हो जाएगा, ये 3 ले लिया मैंने, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास में? 3/3 यानी कि 1। यानी कि जो सी डैश का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास में वो आ जाएगा 1, और सबके सब माइक्रोफेरेड में थे तो ये माइक्रोफेरेड में आ जाएगा, ये सी डैश, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन तीनों की जगह पर मैं अगर यहां पर एक क्या लगा दूं बच्चों? एक 3 माइक्रोफेरेड का अलग से ऐसे करके लगा सकता हूं ना, ये 3 माइक्रोफेरेड, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों किसमें है? समांतर क्रम में। तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास में सी डबल डैश बोल दीजिए, है ना। तो सी डबल डैश कितना हो जाएगा? वो होता है मेरे पास में C1 प्लस C2। तो सी डबल डैश कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे पास में 2 प्लस 3, यानी कि कितना हो जाएगा? ओ सॉरी हमने गलती कर दी है, यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये 1 माइक्रोफेरेड ही तो आएगा, ये 1 माइक्रोफेरेड का ये हमने लगा दिया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? ये 2 का तो ये है और 1 का ये है ना। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? वापस से 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको भी हटा दो, यहाँ पर जो है मेरे पास में 3 माइक्रोफेरेड का आ जाएगा। फिर ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो तीनों के तीनों है, 3, 3 और 3 वाले, है ना, ये किस में आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए। जब ये श्रेणी क्रम में आ गए हमारे पास में, तो ये कितना हो जाएगा? फिर से वापस 1 माइक्रोफेरेड। फिर वो जो 1 माइक्रोफेरेड आएगा बच्चों, वो इस 2 के, ये जो 1 माइक्रोफेरेड आएगा वो इस 2 के समांतर क्रम में आ गया, है ना। समांतर क्रम में आ गया, यानी कि इन दोनों का भी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 माइक्रोफेरेड। तो ये 3 माइक्रोफेरेड, है ना, ये 3 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला और ये वाला तीनों के तीनों किसमें आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में जो इसकी जो CAB आ जाएगा मेरे पास में, CAB, तो वो कितना आ जाएगा? 1/CAB, 1/, ये कितने का है हमारे पास में? 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि जो मेरे पास में CAB भी जो आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी हमने निकाला था ये 1/3 का कितना आया था? 1 आया था। तो ये 1 माइक्रोफेरेड, और यही बच्चों इसका उत्तर है। ये मैंने सिंपल में बताया है, आप चाहो तो इसको बहुत लंबा भी तरीका है आराम से, उसको भी आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे देखते भी आप इनका पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से बच्चों, किस तरीके से देख करके भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो है ये जो तीनों के तीनों, ये वाला 3 माइक्रोफेरेड के हैं, वो 3 लगे हुए हैं। तो इन तीनों की जो होती है वो कितना हो जाता है? वो 3/3, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। इन तीनों का कितना हो जाता है? 1 माइक्रोफेरेड। जो 1 लगाओगे तो वो इसके समांतर क्रम में है, तो फिर से वापस 3 हो गया। फिर ये 3, है ना, तो ये कितना हो गया? फिर से वापस 1 माइक्रोफेरेड हो गया। फिर ये कितना हो गया हमारे पास में? ये फिर से वापस 3 माइक्रोफेरेड हो गया, और फिर ये 3 फिर से वापस 1 माइक्रोफेरेड हो गया। तो ये इस तरीके से एक ही सवाल में, एक ही आंसर में हम निकाल सकते थे। स जो है बच्चों हमारा एकदम सही जवाब है।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।